2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर में ऐसा कहर बरपा कि जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मीथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और कईयों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। लेकिन इस त्रासदी के बाद से ही उस इलाके में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं, जिनके किस्से लोगों के बीच भूतिया कहानियों की तरह फैल गए। कहते हैं कि फैक्ट्री के पास बने रेलवे क्वार्टरों में उस रात कई लोगों की मौत हुई थी। बाद में जब नए लोग वहां रहने आए तो उन्हें बच्चों के रोने की आवाजें और औरतों की चीखें सुनाई देने लगी। एक बार एक परिवार ने देखा कि आधी रात को एक औरत सफेद साड़ी में बिलखती हुई उनके दरवाजे पर खड़ी थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस घटना के बाद वे लोग वहां एक दिन भी नहीं रुके। गैस कांड के दौरान पास के अस्पताल में हजारों लाशें लाई गई थी। वहां के सुरक्षाकर्मी बताते हैं कि रात के वक्त अस्पताल के गलियारों में सिसकियों और कराहों की आवाजें गूंजती हैं। कई बार सफाई कर्मियों ने सफेद कपड़ों में ढके हुए साए चलते देखे हैं, जो अचानक दीवारों में समा जाते हैं। फैक्ट्री के खंडहर आज भी डरावने और सन्नाटे से भरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के अंधेरे में फैक्ट्री से धुआं निकलता है। एक बार कुछ युवाओं ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वहां से अजीब साए उनकी ओर बढ़ने लगे। किसी तरह वे भागे और उसके बाद कभी उस ओर नहीं गए। भोपाल गैस कांड से जुड़ी ये भूतिया कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि उन लोगों के डर और पीड़ा का प्रतिबिंब हैं, जिन्होंने उस भयंकर त्रासदी को झेला। आज भी उस इलाके में रात के समय सन्नाटा पसरा रहता है, जैसे वहां कुछ अनकहे राज छिपे हों। लोग मानते हैं कि उन बेगुनाह आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली है, और शायद यही वजह है कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। भोपाल गैस कांड की ये भूतिया कहानियां भले ही अंधविश्वास लगे, लेकिन उन हजारों लोगों की पीड़ा को समझने के लिए ये सिर्फ एक कोशिश भर है। शायद ये कहानियां हमें उस दर्द को महसूस कराती हैं जिसे भोपाल ने उस रात जिया था।